इसको हम बनाए अपना गांव के लिए, वो क्या कर रहा है? जो मेरा मंत्री है वो क्या कर रहा है? जल संसाधन मंत्री और जल ही कौन है? विजय चौधरी थे, है ना? वो क्या किए, क्या कर रहे हैं? कब से नदी की पानी सूख गई है? कब से? 87 से सूख गया। 87 से? हाँ, 87 से इसका पानी। कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। चाहे कोई मंत्री हो कोई भी नहीं देखता है। कोई भी नहीं। ये नीतीश कुमार भी नहीं देखता है, ना मोदी देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। विजय चौधरी हारेगा, जनता करेगा, जनता हरा देगा। हरा देगा? हाँ, हरा। काम नहीं किए? हाँ नहीं, चलो। कभी नहीं आते विजय चौधरी, कभी नहीं आते, कभी नहीं आता? कभी नहीं आता, देखने के लिए नहीं आता है। क्या आप तो आएंगे। 15 साल से पानी बिल्कुल इसमें रुकता ही नहीं है नदी में, क्योंकि ये खेत बन गया है। खुद अगर जल संसाधन मंत्री होते हुए भी उनके घर के नज़दीक से एक नदी गुजरा है, उनको सबसे पहले तो इन पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। नदी नाला पुल पुलिया का हाल बेहाल कैसे बदल रहा है हमारा बिहार? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हम जिस बलान नदी के पास खड़े हैं ये पड़ता है समस्तीपुर में, और ये नदी अब सूख चुका है। ग्रामीणों की शिकायत है कि नदी के सूख जाने से उनका कई तरह का बिजनेस अब ठप पड़ा है। जो फ़ायदे होते थे नदी से वो फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, और यहाँ के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में ये नदी बलान पड़ता है, और उस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि मंत्री भी हैं, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी, और उनके क्षेत्र का हाल अभी आपको हम दिखाएंगे, और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मंत्री जी कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं उस नदी की, जिस नदी में भैया पानी ही नहीं है। नदी का मतलब होता है पानी, जिससे किसानों को होता है फ़ायदा। कई तरह के खेती इस नदी के जरिए लोग कर सकते थे, इन लोगों का कहना है। ग्रामीणों का, इस गांव के लोगों से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ पर पहले खूब खेती होती थी, पानी तो इतना स्वच्छ था कि लोग पी भी लेते थे, उन्हें पानी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब आज का जो हाल है वो बेहाल है, और इससे लोग भी परेशान हैं। तो आपने देख लिया नदी का हाल, और अब हम लोगों से बातचीत करेंगे। आपको हम बता दें कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है जहाँ पर ये बलान नदी है, और वो नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, लोगों का बिजनेस पड़ा है, और लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी जो हमारे विधायक हैं वो सिर्फ विधायक नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खास एक बड़े पद पर मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, और उनके क्षेत्र का हाल जब ऐसा है तो आप सोचिए कि 5 साल में विधायक जी ने क्या किया है, मंत्री पद पर भी होते हुए लोगों को ठेंगा दिखाया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस नदी को लेकर क्या सोचते हैं। चाचा, नदी तो सूख गया जी, क्या कहना है? क्या करना है, उड़ाही की करवाइए, पानी की सुविधा होगा, पक्षी या भैंस गाय पिएगा, नहावेगा, किसान का फायदा होगा, पटवन होगा। आपके जो विधायक है तो वो मंत्री जी हैं, मंत्री जी भी कुछ नहीं किए? नहीं, अभी नहीं किए, इस मामले में नहीं किए हैं। तो क्या काम किए हैं? काम वही रोड के काम हुआ है, आज तक कोनो काम तो नहीं देखते हैं। और किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा? कुछ नहीं, नहीं। रोजगार भी प्रभावित हुआ होगा? जी जी जी। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? मरम्मत भी हुआ। क्या कह रहे हैं भैया? वो स्टेट बोरिंग जो है सिंचाई विभाग का, हम लोगों को उससे सुविधा होता था। नहीं भैया, नदी के बारे में। हाँ, नदी के बारे में, नदी में ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को वाटर लेवल भाग जाता है, पहला नंबर। इसलिए अगर पानी रहेगा नदी में तो वाटर लेवल बना रहेगा। सुनिए मेरा बात, और कोई भी नेता हो या मंत्री हो जो भी हैं अपना। अच्छा, कब से नदी की पानी सूख गई है? कब से? अभी बस नहीं, 87 से सूख गया। 87 से? हाँ, 87 से इसका पानी। कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। आपके विधायक जी तो मंत्री हैं। विधायक हो मंत्री हो कोई भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं। ये नीतीश कुमार भी नहीं देखता है, ना मोदी देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि किसानों के बारे में हम खूब सोच रहे हैं, रोजगार। झूठ बोल के बाज को पढ़ा रहे हैं, अंधा कानून बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन का अंधा कानून फिल्म था ना, वो अंधा कानून बना रहे हैं। अंधा कानून है? हाँ, अंधा। नीतीश जी और मोदी जी का कानून अंधा कानून? हाँ, अंधा कानून है। मोदी सरकार ठीक है, लेकिन वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये जो जिसको हम बनाए अपना गांव के लिए वो क्या कर रहा है?
जो मेरा मंत्री है वो क्या कर रहा है? जल संसाधन मंत्री और हाँ, जल ही कौन है? गायब विजय चौधरी थे, है ना? वो क्या किए? क्या कर रहे हैं? क्या किए? क्या कर रहे हैं ये हमको बताइए। नदी कर रहे हैं विजय चौधरी को, है ना, जगदीश चौधरी के बेटा, ये भी किसी नहीं कर रहे हैं। सरारंजन प्रखंड के हमारा उजियारपुर प्रखंड है। तो इस बार तो चुनाव है, अब क्या होगा? विजय चौधरी हारेगा, जनता करेगा, जनता हरा देगा। हरा देगा। हाँ, हरा काम नहीं किए। हाँ ना। चलिए, विजय चौधरी से लोग परेशान हैं। एक और चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। चाचा, नदी में पानी होना चाहिए, पानी सूख गया। पानी होला, इंजीनियर आएगा ना, हम बतला देंगे कैसे होगा पानी, हमसे बात कहिएगा। मतलब इंजीनियर अगर आता है तो आप बता देंगे कि उसमें पानी कैसे आएगा? कैसे नहीं, कैसे रहेगा पानी? देवे करता है, भाग जाता है। क्या पता मंत्री जी सुन ले। पानी आता है लेकिन भाग जाता है, गेट खुला हुआ रहता है ना तो गिर जाता है गंगा में। अच्छा, जगह 1 किलोमीटर पर बंधा ऊंचा होना चाहिए। तो नेताजी ने कुछ नहीं किया, विधायक जी तो जल संसाधन। अपना माथा से काम किए, हमारे माथा से चलेगा तो पानी रुकेगा। हम पानी का इंजीनियर है। कभी आते हैं कि नहीं आप लोग की विधानसभा में? हाँ, आते रहे, बुलाएंगे तो आवेंगे। हाँ? कभी नहीं आते विजय चौधरी, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। कभी नहीं आता है, देखने के लिए नहीं आता है। आप क्या तो आएंगे वोट लेने? वोट लेने का सलाम करेगा, एक था सलाम करेगा, एक था हमको सलाम करेगा। आएंगे तो क्या करेंगे आप? हमें किसी नहीं करेंगे, उनको हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की है कि नहीं कि पानी नहीं है गाँव में? यहाँ नदी देखिए ना, पानी 87 से पार है। आइए जल में फल रोकते थे, हाँ। नदी सूख गया। कहाँ नदी में आप फल उगाते थे, अब नहीं उगा पाते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ी बात तो ये है, कारण क्या वजह से पानी यहाँ नहीं रुकती है, क्योंकि इससे कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है? ये अभी मेरा उम्र लगभग माने 53 साल है। 53 साल के अंदर में हम देख रहा हूँ 15 साल से पानी बिल्कुल इसमें रुकता ही नहीं है नदी में, क्योंकि ये खेत बन गया है। नाला के छोड़िए, खेत बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पूरा आप दिखा सकते हैं, देखिए उनको दिखाइए। इसमें मैदान बना हुआ है, इसमें अगर आप चाहिए तो यहाँ पंडाल गाड़ के भोज भात, यहाँ क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। और खुद अगर जल संसाधन मंत्री होते हुए भी उनके घर के नज़दीक से नदी गुजरा है, उनको सबसे पहले तो इन पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जल संसाधन मंत्री के इलाके की ये तस्वीर है, जहां नदी में जल ही नहीं है, लोग जल को तरस रहे हैं और लोगों का कहना है कि इससे रोजगार भी खूब प्रभावित हुआ है। बाकी मंत्री जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि इस बार जब वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और आएंगे वोट मांगने तो गांव में हाल क्या होगा। बाकी आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।